गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर कविता पूनिया, शिशु रोग विशेषज्ञ, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से। आज मैं आपको बच्चों में अस्थमा यानी कि दमा की बीमारी के बारे में बताऊंगी कि अस्थमा के क्या कारण हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं। बच्चों में जो अस्थमा है वो 10 to 12% बच्चों में पाया जाता है, इसलिए स्टार्टिंग में ही डॉक्टर की सलाह से प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है अपन को। अब अपन पढ़ते हैं कि अस्थमा क्या है। अस्थमा क्या है? एक सांस की बीमारी है जिसमें कि जो सांस की नली जिसे ब्रोंक्यूल बोलते हैं वो कुछ बच्चों में ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है, यानी कि हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाती है। जैसे ही कोई ट्रिगर कांटेक्ट में आएगा तो जो सांस की नली है उसमें सिकुड़न आ जाती है, यानी कि ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ये जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि जैसे अपन ब्रोंकोडायलेटर देंगे तो ये जो ब्रोंकोस्पाज्म है ये रिलीव होना शुरू हो जाता है। जब ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हुआ उसकी वजह से क्या सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं, तो सीक्रेशंस बढ़ेंगे तो गैस प्रवाह यानी कि O2 CO2 एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सांस फूलने लगती है। अपन पढ़ते हैं इसके ट्रिगर्स जैसे धूल मिट्टी है, घर में कोई पालतू जानवर है, अगरबत्ती, स्मोकिंग है, कोई एक्सरसाइज से या ठंडे जूस वगैरह से, किसी बच्चे में फूड एलर्जी होती है जैसे बनाना वगैरह से, या फिर कुछ फैक्ट्रीज़ के जो केमिकल्स होते हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं, डस्ट माइट हो गया उसकी वजह से हो सकता है, या फिर सीजनल वेरिएशन की वजह से। तो ये सब है इसके ट्रिगर। अपन पढ़ते हैं इसके लक्षण। लक्षण क्या है? बच्चे को लंबे टाइम तक सूखी खांसी रहना। इसमें जो खांसी होती है वो लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा आती है। सांस फूलना, छाती में जकड़न जैसा महसूस होना, बार बार सर्दी जुकाम लगना, मौसम बदलने पे सांस में दिक्कत होना, ये सब इसके लक्षण है। अपन पढ़ते हैं कि जब किसी अगर मदर या फादर में से किसी एक को एलर्जी है, कोई भी एलर्जी है, तो क्या होता है कि इसमें बच्चे में चांस है कि 30% बच्चों में अस्थमा होएगा। अगर मदर और फादर दोनों में अगर एलर्जी है तो बच्चे में 70% चांस रहते हैं अस्थमा होने के। अपन पढ़ते हैं इसके कारण क्या है? कुछ एलर्जी कोज होते हैं, नॉन एलर्जी कोज होते हैं। नॉन एलर्जी कोज हैं वो अडल्ट में ज़्यादा मिलते हैं, एलर्जी कोज बच्चों में होते हैं, जैसे कि इसमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है एलर्जी की या स्किन डिजीज़ की, और सीजनल वेरिएशन यानी कि मौसम बदलने पे ये दिक्कत होती है, पेरेंट्स में भी होती है। अपन इसकी बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस जनरली तो अपन को क्या है, क्लिनिकली जो भी अपन को दिख रहा है उस हिसाब से करना होता है, और जो अदर कोज हैं ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के उनको रूल आउट करना होता है। बाकी अपन बड़े बच्चों में स्पायरोमेट्री कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसमें जो ट्रीटमेंट है वो बच्चे की क्या एज है, कितनी फ्रीक्वेंसी है एपिसोड की, और किस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करते हैं। तो इसके 3 रूट होते हैं। ओरल थेरेपी दे सकते हैं अपन, इनहेलेशन थेरेपी होती है और नेबुलाइजेशन थेरेपी होती है। ये इसका ट्रीटमेंट होता है। बाकी इसमें जो कितने ड्यूरेशन तक देना है, ये कितना कंट्रोल रहता है ट्रीटमेंट के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है। बाकी इसमें अपन को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने होते हैं, जैसे कि बच्चे को जिस फूड से एलर्जी है उसको अवॉइड करें, ठंडे जूस वगैरह आइसक्रीम है उनको अवॉइड करें, धूल मिट्टी से थोड़ा बचाव रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करवाएं, मॉर्निंग वॉक करवाएं, धूल मिट्टी से बचाव रखें घर में। और इसके अलावा बच्चे को एक्सरसाइज के साथ साथ योगा वगैरह की प्रैक्टिस से भी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों ये था अस्थमा के बारे में। थैंक यू।